अभी हम लोग का क्या है, लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में और 3 में मैं आप लोग को एग्जाम्पल पूरा बता दिया था। अब मैं बोला था एग्जाम्पल खत्म होने के बाद आप लोग का क्या चालू करूंगा, प्रैक्टिस सेट 6.1। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या, साइन थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू। हम लोग को क्या करना, कॉस थीटा एंड टेन थीटा दो चीज फाइंड करना है। तो हम लोग आपको बताया था, मैं फॉर्मूला में बताया था जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तभी भी एक बात बताया, क्या बताया था, साइन थीटा अगर दिया रहेगा कॉस थीटा निकालना रहेगा, या तो कॉस थीटा दिया रहेगा हमको साइन थीटा। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है जो आपको पता भी है, कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू जितना दिया उतना 7/25। अब हम लोग को फॉर्मूला कौन सा है निकालने के लिए, तो आप लोग को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप लोग को क्या पता रहेगा कि ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, आपको याद भी रहेगा। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 7/25 है। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता रहेगा 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। कितना होता है, 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, 49/625, यही हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए मैं इधर एक लाइन खींच देता हूं। अभी देखो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है इक्वल टू, अब 625 में से 1 इंटू करूंगा कितना आएगा, 625 माइनस कितना है 49 अपॉन कितना है 625, ये हो गया। अभी देखो हम लोग को क्या है 625, अब माइनस करो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आप लोगों को आएगा नहीं तो आराम से माइनस, कोई घाई नहीं। 15 में से 9 गए कितना बचता है, 6 बचता है, हाँ 19। यहाँ का कितना बचा, 11 बचा। 1 आया तो कर ही लेंगे 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बचा 5, 5 7 6 आएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से स्क्वायर का माइनस करने का। अब ये कितना है 625, बट हमको क्या करना है, कॉस चाहिए, लेकिन हमको क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ द साइड। आप जब ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू, ए कौन से नंबर का है, तो आपको पता होगा कितने का है, 24 का है। कितने का है, 24 का है। क्या 576 स्क्वायर कौन से नंबर का है, 24 का है, और 625 किसका है, 25 का। तो यही तो हमको निकालना था, क्या निकालना था, कॉस थीटा निकालना था। देखो मैं अंडरलाइन भी ब्लू मार्कर से किया हूं, आपको पता चलना चाहिए कि क्या निकालना, कॉस थीटा निकल गया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, टेन थीटा। तो हमको पता है, क्या पता है कि जब हमको कभी भी, इधर से करता हूं, अगर हम लोग को क्या पता है, जब भी कभी हम लोग को साइन या कॉस दोनों दिया है और हमको क्या निकालना है, टेन निकालना है, तो नॉर्मल सी बात है, टेन का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आप लोग को लिखाया था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखाया था आपको फॉर्मूला, और आपको याद भी रहेगा। तो भी इसका क्या आएगा, देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो आप आराम से इधर देख सकते हो, 7/25 दिया। कितना दिया, 7/25, और अपॉन में क्या है, पूरे के अपॉन में, देखो ये पूरे के अपॉन में क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना, 24/25, 24/25। अभी आप ध्यान से देखोगे तो उतने इसके अपॉन में दिया है, तो इसको मैं नॉर्मल से क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, 7/25 डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूं, 24/25। हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूं। और अभी ऐसा आपको डिवाइड किए रहोगे, आपको पता है कि इसको ऐसा लिखते हैं 7/25 इंटू, ये उल्टा हो जाता है 25/24, और आपको पता है ये 25 कैंसिल हो गया, मैं कैंसिल नहीं करता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, क्या आएगा 7/24। ये आपका क्या निकल गया, टेन थीटा निकल गया। अभी टेन थीटा निकल गया तो मैं आंसर डायरेक्ट लास्ट में लिख देता हूं। जब देखो हमको क्या चाहिए था, कॉस चाहिए था, कॉस निकल गया, टेन चाहिए था, टेन निकल गया, तो दोनों को लिख देता हूं। आंसर में कॉस थीटा कितना है हम लोग का, 24/25, 24/25, एंड हम लोग का टेन थीटा कितना आया, 7/25।
24। बस यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। अभी देखो एक बार इसको मैं आप लोग को फटाक से रिटर्न समझा दे रहा हूँ और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसको अच्छे से लिख लोगे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साइन थीटा का वैल्यू दिया था, कॉस निकालना है तो आपको पता नॉर्मल से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ने आपका क्या है फॉर्मूला। मैं इसको अंडरलाइन एक बार कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक आपका फॉर्मूला था, इसको आप क्या करोगे, वैल्यू रख दिए, निकल गया आपका नॉर्मल सा। अभी इतना आप निकाल लिए, क्योंकि आप 10th क्लास में तो इतना बार बार मैं बेसिक में नहीं जा सकता, तो आपका ये निकल गया क्या, स्क्वायरिंग रूट ऑफ द बोथ साइड करने के बाद कॉस थीटा निकल गया। अब हम लोग को एक है, अगर साइन और कॉस दोनों दिया रहेगा, हमको 10 निकालना है, तो एक आपका फॉर्मूला है, ये कौन सा, इसीलिए बोलता था फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को क्या किया, पूरा फॉर्मूला बताया था। अब उसका देखो साइन का वैल्यू रखा, कॉस का, अभी इतना अपॉन में, इसके लिए मैं इस रूप में लिखा डिवाइड में, और डिवाइड को सॉल्व करने के लिए इनटू करने के बाद उल्टा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 25 कैंसल हो जाता है और बचता क्या 7/24। कॉस थीटा कितना वैल्यू, टेन थीटा का इतना वैल्यू। तो अभी आप इसको क्या करो, लिख लो या तो रहेगा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को समझा दिया और आप लोग उसको लिख भी ले रहेंगे। अभी ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से क्या है, क्या क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। दो चीज निकालना, हमको क्या दिया, टेन थीटा दिया, सेक थीटा एंड कॉस थीटा हमको फाइंड करना है। तो देखो मैं अंडरलाइन ब्लू लाइन मार्कर से कर दिया हूं कि आपको पता चल जाना चाहिए। तो आपको उस दिन मैं कुछ फॉर्मूला से लिखा है तो बार बार बता रहा हूँ। सेक थीटा निकालना है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, सेक थीटा होता है, यही होता है हम लोग का, हाँ यही होता है। हम लोग को क्या पता रहेगा, पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, जो दिया है टेन थीटा इक्वल टू क्या है 3/4। हम लोग को पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या है, देखो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये आपको क्या है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब 10 थीटा दिया है तो हम लोग आराम से सेक थीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 3/4, इसका स्क्वायर है, हम कर लेंगे। 1 + 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसको सॉल्व करना कितना सिंपल सा है, 16 बन जाए 16 + 9/16, जोड़ो कितना होगा 9 6 इतना होता, कितना होगा 16/9 25 होता है, तो कितना होता है 25/16। ये हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, क्या है सेक स्क्वायर थीटा। बट हमको सेक स्क्वायर थीटा थोड़ी चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड। तो हम लोग स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे, सेक थीटा का क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू, ए 25 किसका है, स्क्वायर 5 का है, और 16 किसका है 4 का है, आपको पता ही है। तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। हम लोग को सेक ही थीटा तो निकालना था, तो हम लोग को सेक थीटा पता चल गया। और आपको एक चीज पता है, कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा उल्टा होता है किसका, कॉस थीटा का। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, क्योंकि हमको क्या निकालना है दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। यही होता है, ये भी आपका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको लिखाया था। अब इसके बाद हम लोग का क्या, cos थीटा जो वही है निकालना, 1 sec थीटा का वैल्यू कितना दिया है 5/4। तो इसको जब उल्टा रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 4/5। ये हमारा क्या निकल जाएगा, cos थीटा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, cos थीटा। तो आपका ये cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो आप लास्ट में आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में आपको इधर लिख के बता देता हूं क्या क्या आपका निकला। पहले आपको सेक थीटा निकालना था, सेक थीटा इक्वल टू क्या आया था 5/4, और दूसरा हम लोग क्या निकाले थे cos थीटा। तो cos थीटा क्या लिखे, नीचे ही लिख देता हूं, cos थीटा क्या है आपका 4/5।
देखो ये इतना इजी है और आपको एकदम समझ में आ गया। टेन थीटा दिया है तो हम लोग सेक थीटा निकाल लिए फॉर्मूला पे, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 10 का वैल्यू रख दिया, सॉल्व किया, हमको इस सेक स्क्वायर थीटा मिल गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, सेक थीटा तो स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड किया, मेरे को क्या मिल गया, सेक थीटा इतना मिल गया। अब हम लोग को पता है कॉस थीटा क्या होता है, उल्टा होता है सेक थीटा का। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या किया, उसको उल्टा कर दिए, तो हम लोग को क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अब हम लोग को आंसर में लिख दिया सेक थीटा इतना, कॉस थीटा इतना। अब आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको एक बार लिख लो। क्या हुआ, कॉट थीटा। अभी देखो हम लोग को दो एग्जांपल हो गया प्रैक्टिस सेट का। अभी हम लोग का क्या, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 14/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो आपको कुछ पता है, हम लोग को क्या निकालना, अंडरलाइन में किया हूं, क्या किया हूं, कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा निकालना है। तो हम लोग को पता है कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का कुछ फॉर्मूला था क्या, हाँ। तो हमको एक बात का याद आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया, 14/9। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या पता है, जब आपको याद रहेगा या आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। ये आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा तो अब आप इसको देख लो और याद कर लो। तो ये क्या हो गया, हम लोग को कॉट दिया रहे या कॉसेक निकालना रहे या कॉसेक दिया रहेगा कॉट निकालना रहेगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, इतना होगा। अब इसका देखो हम लोग को क्या दिया, 1 प्लस कॉट का वैल्यू कितना दिया, 40/9 यही दिया, तो इसका स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो हम लोग को क्या पता चले, 1 प्लस 40 का कितना होता है 1600 एंड 9 का कितना होता है 81। अब इसको ऐड करना कितना सिंपल है, 80 का 81 प्लस 1600/81। अब इसको आप ऐड कर दो, ऐड कर दो क्या आएगा 1681/81। ये हमको क्या निकल गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा मिल गया। बट हमको करना क्या है, कॉस थीटा चाहिए, सॉरी कॉसेक थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड करूंगा। तो स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ द साइड। जब आप स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू, अभी यही आपको ध्यान देना है कितने नंबर का है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 41 का स्क्वायर है और 81 किसका है, तो नॉर्मल से आपको पता है 9 का होता है। देखो आपको क्या मिल गया, कॉसेक थीटा मिल गया, इतना सिंपल सा था। अब हम लोग को क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो हम लोग को एक चीज पता है, क्या पता है, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है ना, हाँ यही होता है। साइन थीटा क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 1/कॉसेक का वैल्यू कितना है 41/9। तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, ये उल्टा होगा तो 9/41 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या निकल गया, साइन थीटा। निकालना क्या था हमको, यही दोनों निकालना था, कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा। अब इसका दोनों का आंसर लिख देंगे, बस इतना सिंपल सा था। हम लोग आंसर कैसे लिख देंगे, देखो हम लोग को क्या दिया पहला, कॉसेक, कॉसेक की कितना वैल्यू है 41/9 और दूसरा हम लोग का क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा इक्वल टू कितना है उसका उल्टा 9/41, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको एक बार रिटर्न में समझा दे रहा हूं। तो क्या है, देखो कॉट थीटा दिया रहे, कॉसेक निकालना हो या कॉसेक दिया रहे कॉट निकालना रहेगा। तो आपको एक बार 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 बता रहा हूँ, फॉर्मूला देखो हर एक क्वेश्चन में मैं रिटर्न लिखा दे रहा हूँ और आपको ब्रैकेट में भी बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। तो अभी ये देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस वैल्यू रख दिया, उसका सॉल्व कर दिया, हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलता है। हमको कॉसेक नहीं चाहिए, हमको कॉस चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ द साइड करेंगे, तो कॉसेक थीटा मिल गया हम लोग को। अब उसके बाद हम लोग को क्या पता, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। ये भी एक आपका क्या है, फॉर्मूला है जो आपको मैं लिखाया हूं। तो अभी आपको ये भी पता चल गया, वैल्यू रख दिया, उल्टा किया साइन थीटा, यही तो हमको निकालना था, कॉसेक एंड साइन।
आंसर में मैं लिख दिया cosec थीटा इक्वल टू 40/9 और ये हो गया sin थीटा इक्वल टू 9/41। बस इसको आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको लिख लो। तो हम लोग का क्या फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दे 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा। हम लोग को क्या करना, फाइंड करना। तो हम लोग को सबसे सिंपल है और इजी है, तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखना है बस। पहले इसको लिख लेने का 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। अब इसको देख के आपको क्या पता चलता है, अब इसको क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा 12 cosec थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर से उधर जाएगा, जीरो में ऐड होगा तो वही आने वाला। अभी वापस इस 12 को वहीं रहने दो, cosec को इधर लेकर आओ, क्या हो जाएगा sec थीटा अपॉन cosec थीटा इक्वल टू 12/5। इतना है, तो इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं। तो अपने को यही देखना है, हमको समझ में आना चाहिए। sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, और ये डिवाइड में तो डिवाइड में, और cosec को हम लोग क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला है। तो अभी देखो इसको इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू उल्टा होगा sin थीटा अपॉन 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/5। तो जब इसको मैं इंटू करूंगा तो क्या होगा, इधर करता हूं मैं, क्या करूंगा इंटू करूंगा तो sin थीटा के इसमें इंटू होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 12/5। ये हम लोग का क्या मिल गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। बट आपको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। क्या होता है tan थीटा। इसकी जगह ये sin थीटा अपॉन cos थीटा को आपको बताया, तो बार बार फॉर्मूला बताया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू कितना होता है tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 12/5। और अब हम लोग को क्या मिल गया tan थीटा मिल गया। क्या मिल गया tan थीटा। अब हम लोग को पता है क्या है, हम लोग को सेक निकालना है। तो हमारा एक फॉर्मूला है, क्या है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का क्या फॉर्मूला है सेक निकालने के लिए। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो है फॉर्मूला में रख देंगे। देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan, क्योंकि अगर हमको tan दिया है तो हम सेक निकाल सकते हैं, या तो सेक दिया है tan निकाल सकते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला था हमारा, क्या फॉर्मूला। ये हो गया हमारा इतना। अब हम लोग वैल्यू रख देते 1 प्लस tan का वैल्यू कितना है 12/5 और ये क्या होल स्क्वायर। तो 5 पहले इसको करो स्क्वायर करो, 12 का कितना होता है 144/5 का कितना होता है 25। अब इसको ऐड कर दो, 25 का 1 में करोगे 25 प्लस 144/25। ये हमारा क्या आएगा, अभी देखो इसके आगे करता हूँ। ये हमारा क्या आएगा 25 इसमें ऐड करोगे 5 4 9 और ये क्या हो जाएगा 4 और 2 6 और ये क्या 1 अपॉन कितना आएगा 25। ये हमारा क्या मिला सेक स्क्वायर थीटा मिला। क्या मिला सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जब हमको मिला तो हमको एक चीज पता, हमको सेक चाहिए, स्क्वायर में चाहिए क्या, नहीं हमको खाली सेक थीटा चाहिए। तो मैं स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड करूंगा तो हमको पता चलेगा सेक थीटा इक्वल टू एक कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए 169। देखो आपको सबसे जरूरत है, देखो बार बार स्क्वायर आ रहा है तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 169 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो हमको पता है 13 का है और 25 किसका है 5 का है। तो देखो आपको क्या मिल गया, ये आपका आंसर निकल गया सेक थीटा का। सेक थीटा का निकल गया। अब हमको क्या निकालना, कॉस थीटा निकालना। तो जाहिर सी बात जैसे सेक थीटा मिलता है आप खुशी में कॉस थीटा का निकाल सकते हो। क्यों, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा होता ही है, आपको पता है, भी आपका एक फॉर्मूला है। तो अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/13/5। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर क्या कॉस थीटा इक्वल टू उल्टा होगा तो 5/13 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, दो चीज निकल गया। एक क्या मिल गया सेक थीटा मिल गया और दूसरा का क्या मिल गया कॉस थीटा मिल गया। आप देखो इसको इतना कर लो। अभी हमको क्या चाहिए, देखो सेक थीटा और कॉस थीटा मिल गया। अब हमको क्या करना साइन थीटा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो एक बार इधर समझा देता हूँ, उसके बाद देखो हमको क्या दिया, तो 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इक्वल टू 0।
मैं लिखा, जो भी था उसको क्वेश्चन लिखने के बाद इसको उस साइड लेकर गया, प्लस में हुआ, कॉसेक को इधर लाया, फाइव को इधर लेकर गया, एकदम सिंपल सा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेक को देख के हमको कुछ लगता है क्या होता है, कॉस होता है, और कॉसेक को क्या होता है, डिवाइड में था तो डिवाइड किया, कॉसेक 1/sin थीटा, जो भी वैल्यू है रख दिया। अभी एक इसको सॉल्व किया तो इनटू आएगा उल्टा, तो इसको सामने सामने मल्टीप्लिकेशन होता है, हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 12/5, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 12/5, टेन थीटा होता है किसका, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो मैं इसकी जगह पे रख सकता हूँ, रख दिया वैल्यू। अब हमको जब 10 मिल गया तो हम लोग सेक थीटा निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सेक निकालना हो या 10, इसको खाली 10 निकालना होगा तो इसको इधर लेकर आना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अभी इसमें हम लोग क्या किए, फॉर्मूला में रख दिए, तो हमको पता चल गया सेक स्क्वायर थीटा मिला, लेकिन हमको सेक थीटा चाहिए था तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। सेक थीटा जो था पता चल गया। अब सेक थीटा पता चलते ही हम लोग को पता है कॉस भी निकालना, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, तो उसको लिखा, उल्टा कर दे तो हमको क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अब इसके आगे हमको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो हमको एक चीज और पता है, क्या पता है, देखो हम लोग को अगर कभी भी हम लोग को पता है, क्या पता है, अगर हम लोग को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 12/5, ये हम लोग को इधर निकाल लेते। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू है। तो अभी ये हमारा भाई थोड़ा गलत बन गया, ये हो गया। अभी मैं एक कॉस इधर डिवाइड में इधर इंटू हो सकता है, साइन थीटा इक्वल टू 12/5 इंटू में क्या जाएगा, कॉस थीटा जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 12/5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 5/13, 5/13। तो अभी देखोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सेम सेम कैंसिल होता है, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग को साइन थीटा पता चल जाएगा कितना होता है, 12/13। ये हमारा क्या मिल गया, साइन थीटा मिल गया। अब ये तीनों हो गया आप लोग को, और अच्छे समझ में भी आ गया रहेगा। आप लास्ट में आंसर लिख सकते हो, इसको मैं रब करके आंसर लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग खुद से लिख सकते हो। तो आपको कितना आया था, पहला सेक थीटा कितना आया, आंसर में लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे, सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा कितना है 13/5, और दूसरा क्या था कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आया था 5/13, एंड हम लोग का तीसरा क्या था साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 12/13। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको पूरा तीनों जो दिया था मिल गया रहेगा, आपको समझ में भी आ गया रहेगा। अभी आप इसको वीडियो रोक के लिख सकते हो। अभी देखो हम लोग का क्या हुआ, 4 तक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का 5वां है। तो इसमें देखो थोड़ा इजी भी है और आप लोग के लिए थोड़ा हार्ड भी लगेगा, बट मैं अभी बता रहा हूँ तो आपको एकदम इजी हो जाएगा। क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन सेक थीटा। में आप लोग को खाली अंडरलाइन इसलिए करके देता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि यही आपको फाइंड करना, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस cosec थीटा। बोलने को तो बहुत सिंपल है, करोगे तो आपको भी सिंपल लगेगा। तो सबसे पहले देखो हमको दिया क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1, यही दिया। अब आपको पता करना है कि और इसको क्या कर सकते हो तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 आया कैसे, तो आपको पता है जो मैं सेकेंड लेक्चर में बताया था एंगल ऑफ रेशियो फाइंड करने का, तो उसमें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, देयरफॉर tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। मीन्स हम लोग को थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। ये हमारा क्या है, थीटा, क्या है, थीटा की जगह कितना है 45। तो अभी हम लोग पूरा बाकी सब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब देखो हम लोग का क्या है, साइन है पहला, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री 1/√2। ये आपको याद होना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोग को लेक्चर 2 में एंगल ऑफ रेशियो फाइंड करना बताया था। अब उसका साइन के बाद हम लोग का क्या है, कॉस है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, ये भी क्या होता है 1/√2 होता है। अब इसका तीसरा क्या होता है हम लोग का, इधर से कर देता हूं, तीसरा क्या हम लोग का सेक थीटा, क्या है सेक थीटा, तो सेक
45 डिग्री बराबर ए कितना होता है आपको पता है √2 होता है। ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अभी उसके बाद हम लोग का क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा भी क्या होगा, कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू ये भी कितना होता है √2 होता है। इतना हो गया। अभी देखो हम लोग को पता चल गया साइन का कितना होता है, कॉस का कितना होता है, सेक का कितना होता है। जब हमको सबका वैल्यू पता चल गया तो हमको रखने में क्या है, तो हम लोग रख देंगे। हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना है आपको पता है 1/√2 प्लस कॉस थीटा का भी वैल्यू उतना ही आया 1/√2 अपॉन अभी क्या आया सेक थीटा का वैल्यू कितना है √2 आया प्लस हम लोग का कॉस सेक कितना है √2 आया। अब यही हमको सॉल्व करने आना चाहिए। तो आपको एकदम सिंपल सा आएगा। देखो कैसे आएगा, हम लोग को क्या है दोनों बेस इक्वल है तो ऊपर का ऐड हो जाएगा 2/√2। ये हमारा किसके लिए ऊपर का हो गया। अब इसके बाद हम लोग का बड़ा अपॉन अभी ये क्या है 2 है तो आप पढ़े रहोगे 9th में तो आपको समझ में आ रहेगा सर्च में। तो इसके आगे 1 है इसके आगे 1 है तो मीन्स 2√2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी इतना हो गया तो अभी डिवाइड में है, मैं इसको लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 2/√2 यही है। अब डिवाइड बाय ए क्या है 2√2 ऐसा है। तो अभी डिवाइड में है तो इसके अपॉन में, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लूंगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो उससे पहले यहाँ इंटू करना पड़ेगा। तो मीन्स 2/√2 इंटू इसके बाद क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो 1/2√2 हो जाएगा। अब 2 से क्या होगा कैंसल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 रूट सेम। अभी देखो √2 ये आपको और मैं सिंपल सा करके बताता हूँ। कभी भी आपको 2 रूट में कोई भी नंबर सेम रहता है उसका इंटू करेंगे तो अंदर का जो रहता है वही आता है, क्योंकि रूट कैंसिल बोले तो 1/2 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो एक बार रिटर्न में आप लोग को समझा देता हूँ, बस सिंपल सा आप लोग को हो जाएगा। देखो क्या है हम लोग को टेन थीटा दिया है 1, फाइंड हम लोग को साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कॉस सेक, ये सबको करके और इसको फाइंड करना है। तो हम लोग को क्या है, देखो टेन थीटा दिया, टेन थीटा में बोला कि आप सोचो, रट्टा मत मारो, सोचो क्या कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 तो टेन थीटा 45 इक्वल टू 1। हम लोग को पता चला कि थीटा की जगह पर 45 रखूंगा तभी 1 आएगा। कहाँ से पता चला, एंगल ऑफ रेशियो लेक्चर नंबर 2 में जैसे बताया था उस हिसाब से। अभी देखो थीटा का वैल्यू 45 आया तो हर एक में थीटा का वैल्यू रखा, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक सबका रखा। तो हमको पता चला साइन का इतना है, कॉसेक का इतना है, सेक का इतना, और कॉस का इतना है, सेक का इतना है, कॉसेक का इतना है। आने के बाद हम लोग को जो भी दिया था क्वेश्चन था उसको रखा और उसमें रख के उसको सॉल्व किया तो रूट सेम था 2 आया 112 अपॉन ये कितना होगा 2√2। अभी इसको क्या क्या डिवाइड में किया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो अपॉन में लिखा, और अपॉन 1 ले सकते अपॉन में, बट ऊपर नहीं ले सकते। इतना करने के बाद क्या हो, इसको लिखा इनटू में उल्टा होता। अभी ये 2 से मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल होगा 1/2 रूट। मैं बताया आपको अगर कभी भी मल्टीप्लीकेशन में 2 रूट सेम है तो हम लोग का क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या आएगा 1/2 आएगा। अभी इसके आगे आप लोग आंसर में इसको लिख के इक्वल टू इसको लिख देना। बस आज के लिए आप लोग को आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अभी आपका क्या हुआ, प्रैक्टिस सेट 6.1 का 5 क्वेश्चन खत्म होगा। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में आप लोग को उसमें से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना है।